students, how are you all? Hope you all are good. Today students, we are going to start our second chapter of class 4, which is working in MS Word. So MS Word, Microsoft Word में किस तरीके से काम किया जाता है, क्या फीचर्स हैं, कैसे आप वहाँ पे सारी चीजें फंक्शन होती हैं, that all we are going to study about today. Okay, so let's start our chapter with the very first line, that is about introduction. What is MS Word? सबसे पहले MS Word is a word processing software. क्या है? एक word processing software है MS Word. It enables us to type the text with the graphics and create professional quality document as it provides typing, editing and formatting to a software. देखो ये क्या करता है, ये हमको एक टेक्स्ट टाइप करने में हेल्प करता है. MS Word टेक्स्ट टाइप करने में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं बच्चों, वो बहुत सारे वेरियस फीचर्स आपको अवेलेबल हैं. जैसे कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप बहुत एक अच्छा और एक अट्रैक्टिव प्रोफेशनल ग्राफिक्स यूज करके टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सी सबसे पहले दे आर गिवन यू फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट क्या है? So, formatting is one of the feature of MS Word which allows you to change the appearance and arrangement of the text to make it look more attractive. So, formatting हमारा MS Word का ही एक फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जो हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं जहाँ पे, तो उसका हम अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, सो दैट वो और ज्यादा हमें अट्रैक्टिव दिखे. ओके, चलो नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. इसको बोलते हैं फॉर्मेट को, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना. You can format a single character of words and sentences by changing its font, style, size, alignment, color, etc. तो आप किसी भी एक वर्ड को, सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो फॉर्मेट? उसका बेटा स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, साइज, अलाइनमेंट, कलर, जिस हिसाब से आपको जो भी मन करे आप उसे चेंज कर सकते हो. So to format a document, we can use format menu and formatting toolbar. तो अगर आपको किसी पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर्मेट मेन्यू या फॉर्मेटिंग टूल बार. ओके, चलो नाउ चेंजिंग फॉन्ट. अब फॉन्ट को कैसे चेंज किया जाए, यानी कि कैसा टाइप रखना है, कैसा साइज रखना है, ये सब. A font means the manner in which the character appears or the look and shapes of the characters. फॉन्ट होता क्या? सबसे पहली बात, वो मैनर जिसमें आपको क्या, आपके जो भी कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो वो किस तरीके से आपको दिखेंगे ऑन द स्क्रीन, उसको बोला जाता है, उस मैनर को बोला जाता है फॉन्ट. ओके, देयर आर मेनली फॉन्ट्स, मेनी फॉन्ट्स अवेलेबल इन MS Word. MS Word में बहुत सारे फॉन्ट्स बच्चों अवेलेबल होते हैं. ठीक है, फॉन्ट साइज रेफर्स टू हाइट ऑफ द लेटर. फॉन्ट साइज का मतलब क्या है कि जो लेटर आप टाइप कर रहे हो उसकी हाइट कितनी, कितना छोटा कितना बड़ा दिखेगा. ओके, चेंजिंग फॉन्ट साइज मेक्स द टेक्स्ट बिगर स्मॉल. अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करते हो तो जो भी आप टाइप कर रहे हो टेक्स्ट दिखेगा, तो छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा. इट मेजर्ड इन पॉइंट्स. कैसे मेजर किया जाता है फॉन्ट साइज को? पॉइंट्स में. फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट. तो अब आपको कुछ स्टेप्स आगे गिवन है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट का फॉन्ट और उसके साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सी आपको यहाँ पे गिवन है, by default the font of the each new document is set to Calibri. However, Word provides many other fonts you can use to customize text and titles. देखो by default यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास MS Word में by default given होता है, वो तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का फॉन्ट होता है वो क्या होता है, मतलब ऑलरेडी कैलिब्री पे सेटअप होता है. लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि MS Word बहुत सारे फॉन्ट आपको प्रोवाइड करता है. बाय डिफॉल्ट तो कैलिब्री पे ऑलरेडी होता है. कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको वही दिखेगा, कैलिब्री में दिखेगा फॉन्ट. अब देखो क्या क्या स्टेप है. सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई. आपको जिस भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन है, देखो ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स. फिर उसके बाद आपका होम टैब है, ये रहा होम टैब, इस पे आप क्लिक करेंगे. होम टैब के बाद आप इसको नीचे ले जाएंगे, मतलब ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, फॉन्ट बॉक्स मिलेंगे. वो इतने सारे. ओके, अ मेन्यू ऑफ फॉन्ट स्टाइल विल अपीयर. इतने सारे फॉन्ट स्टाइल आपके सामने आ चुके. ठीक, मूव द माउस ओवर द वेरियस फॉन्ट स्टाइल. फिर आप अपने माउस को मूव करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दिखते चले जाएंगे. अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द फॉन्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. जिस पे भी आप मूव करते जाओगे, जो भी आपका
फॉन्ट साइज पे क्लिक होगा बेटा, वो उस तरीके से आपको दिखता चला जाएगा जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, इसी स्टाइल में आपको वो दिखने लगेगा। सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल यू वांट टू यूज, फिर आपको जो भी पसंद आए आप सेलेक्ट कर लो, आपका टेक्स्ट उसी फॉन्ट स्टाइल में दिखने लगेगा। ठीक है, तो द फॉन्ट विल चेंज द डॉक्यूमेंट, तो आपसे सेलेक्ट कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में फॉन्ट चेंज हो जाएगा। चल, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज कैसे चेंज किया जा सकता है? व्हाट आर द स्टेप? सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट को भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज मॉडिफाई करना चाहते हो, आप पहले उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको फॉन्ट साइज चाहिए, ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड फॉन्ट साइज है, उसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो, तो सबसे पहले क्या है? फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो। ऑन द होम टैब क्लिक द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन, फिर आपको होम टैब जो ऊपर दिखेगा वहां पे आप फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे एरो को। A menu of font sizes will appear। ये रहा, यहाँ पे आपका होम टैब है, होम टैब में आपको फॉन्ट साइज मिलेगा, उसके बाद आप ये रहा फॉन्ट साइज आप करेंगे और नीचे आप देखेंगे तो आपको इतने सारे अलग अलग साइजेस आपको नंबर्स में गिवन है। When you move the mouse over the various font sizes, a live preview of the font size will appear in the document। अब आप कर्सर को माउस को घुमाओगे, ठीक है ना, जब माउस को जैसे आप मूव करोगे, जिस भी नंबर पे आप लेकर जाओगे बेटा, उतना आपका जो ये फॉन्ट है उसका साइज उतना ही आपका बड़ा या छोटा होता चला जाएगा। लाइव आपको दिखता चला जाएगा कि आप जो भी आप डिजायर्ड है, आपको जो भी इच्छा है आपकी फॉन्ट साइज की, आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको उसी तरीके से प्रीव्यू पहले दिखने लगेगा। जो भी आपको फाइनली पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर सकते। मान लो अगर आपने 15 पे आप ले गए तो तब तक जो 15 पे जो साइज होगा वो आपको दिखने लगेगा कि ऐसा कुछ दिखेगा। नाउ इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू सेलेक्ट इट और नॉट। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट स्टेप इज font size box। font size box क्या है? When the font size you need is not available in the font size drop down arrow, you can click the font size box and type the desired font size, then press enter। देखो, आप जो font size चाह रहे हैं, अगर वो आपको कहाँ नहीं मिलता है, आपके ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कहाँ क्लिक करेंगे? फॉन्ट साइज बॉक्स पे क्लिक करेंगे। वहां पे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए उसको आप टाइप करो, और टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करो, तो आपको वो साइज मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन ये तब का केस है जब आपको वो वाला फॉन्ट साइज कहाँ नहीं मिल रहा है? फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो में नहीं मिल रहा है, तब जाके आप इसमें फॉन्ट साइज बॉक्स में अपना डिजायर्ड फॉन्ट साइज टाइप करके से एंटर करोगे तो वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट इज ग्रो एंड श्रिंक फॉन्ट कमांड। अब फॉन्ट कमांड को कैसे हम ग्रो एंड श्रिंक करें? क्लिक द ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड टू चेंज द फॉन्ट साइज। अब आपके पास एक ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट भी कमांड होता है। ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट, ये भी आपके पास एक कमांड होता है जिससे आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये आपके है ना ग्रो एंड श्रिंक ऑप्शन। द फॉन्ट साइज विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, तो आपको उस हिसाब से भी आपका फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है डॉक्यूमेंट। चल नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग फॉन्ट कलर। आपको फॉन्ट कलर अगर चेंज करना है, ठीक है, यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर टू द टेक्स्ट। आपको अपने टेक्स्ट में साइज आप चेंज कर चुके हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर चुके हैं, अब आपको कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिस भी टेक्स्ट को आपको कलर चेंज करना है, फिर उसके बाद ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो, द फॉन्ट कलर मेन्यू अपीयर्स। उसके बाद होम टैब पे आपको फॉन्ट कलर का एक एरो दिखेगा, ड्रॉप डाउन ऐसे नीचे की तरफ को फॉन्ट कलर दिखेगा। आप उस फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक मेन्यू आपको दिख जाएगा डिफरेंट कलर्स का, जो आपको अवेलेबल होते हैं, जो आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, देखो इस तरीके से, देखो ये आपके यहाँ पे कलर बॉक्स है। अब आपके पास डिफरेंट कलर्स आपको ये अवेलेबल हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज मूव द माउस ओवर द वेरियस फॉन्ट कलर। फिर आपको जो जो कलर अवेलेबल है आप इसके ऊपर क्या अपना माउस को मूव करिए, एंड लाइव प्रीव्यू ऑफ द कलर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। फिर जिस कलर पे भी आप मूव कर रहे हैं अपने माउस को, उसका एक लाइव प्रीव्यू आपको अपने टेक्स्ट पर वहीं पे दिखने लगेगा। सेलेक्ट द फॉन्ट कलर यू वांट टू यूज। फिर आपको जो भी पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर लो। द फॉन्ट कलर विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, उस हिसाब से आपका फॉन्ट कलर फिर चेंज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, नाउ द कलर ऑफ द टेक्स्ट
changes. आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा. चलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. अब आपको क्या करना है, अपने फॉन्ट को बोल्ड पर दिखाना है, इटैलिक स्टाइल में दिखाना है, या आपको अंडरलाइन करना है टेक्स्ट पे. तो ये सारे फीचर्स भी हमारे एमएस वर्ड पे अवेलेबल होते हैं. The bold, italic and underline commands can be used to help draw attention to important words or phrases. तो लेकिन ये करा कब जाता है, जब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर है और आप उसको हाईलाइट करना चाह रही हो, ठीक है ना. तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप उन कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करते हो, तो बोल्ड में शो करते हो या इटैलिक में शो करते हो या फिर उसे अंडरलाइन करते हो, सो दैट इट बिकम्स हाईलाइटेड टू द व्हाट यूजर, या फिर जो उसको यूज करेगा, जो देखेगा. सी, बोल्ड मीन्स टू मेक द टेक्स्ट डार्कर. बोल्ड का मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट कैसे दिखने लगता है, डार्क दिखने लगेगा. इटैलिक मीन्स टू मेक द टेक्स्ट स्लैंटिंग. इटैलिक से क्या होगा, आपका टेक्स्ट वैसा स्लैंटिंग वे में दिखने लगेगा. एंड अंडरलाइन मीन्स टू गिव अ लाइन अंडर द टेक्स्ट. और अंडरलाइन का मतलब क्या, कि उस टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी. ये कुछ फीचर्स अवेलेबल होते हैं. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को जिसको भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो, आपको कुछ भी स्टेप करना हो, कुछ भी नया चेंज आना हो अपने टेक्स्ट में, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसमें आप चेंजेस लाना चाहते हो, जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ऑन द होम टैब क्लिक द बोल्ड. फिर आप होम टैब पे जाएंगे. होम टैब पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे. बोल्ड को बी से रिप्रेजेंट किया होगा, इटैलिक को आई से, अंडरलाइन को यू. ये आपको कुछ कमांड होंगे. In the font group, in our example, we will click bold. तो आपको एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका टेक्स्ट था ड्रॉसन पार्क, इन्होंने इसको सेलेक्ट करा और ये देखो आप गिवन है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन. इस तरीके से होम टैब पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. आपको जो भी करना है आप उस पर क्लिक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में ये क्या लेने जा रहे हैं, बोल्ड लेने जा रहे हैं. वी विल क्लिक बोल्ड. तो बोल्ड को जैसे आप क्लिक करोगे, सी लाइक दिस, बोल्ड है ना, तो कंट्रोल प्रेस बी, तो द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी मॉडिफाइड इन द डॉक्यूमेंट. तो जो भी आपका टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा था, बोल्ड पे क्लिक करते ही वो मॉडिफाई हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में. इस तरीके से पहले ऐसा था और आप देखिए आपका बोल्ड लेटर्स में आ चुका. नाउ नेक्स्ट वी कम टू हाईलाइटिंग द टेक्स्ट. अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइटिंग कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर मार्किंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. यही सेम वही चीज, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हो तो उसके लिए आप हाईलाइट ऑप्शन यूज कर सकते हो. यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट by placing the color transparent rectangle over it. कैसे आप किसी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, by placing the color transparent rectangle over it. यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगल दिखेगा कलर, उसके ऊपर उसको प्लेस करके, सी इस तरीके से आपको इसको सेलेक्ट करोगे ना आप इस तरीके से, तो एक आप एक वो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाईलाइट वाले जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे. Then from the home tab click the text highlight color drop down arrow. फिर वही होम टैब पे गए, होम टैब पे आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन, ये इस तरीके से यहाँ पे आपका ये है, इस पर आप क्लिक करेंगे. फिर आपको ये सारे हाईलाइट जिस पे आपको कलर करना है वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हाईलाइट कलर मेन्यू अपीयर्स. जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके हाईलाइट कलर का पूरा मेन्यू दिखने लगेगा. सेलेक्ट द डिजायर हाईलाइट कलर. फिर आपको जो भी हाईलाइट कलर चाहिए उसको आप सेलेक्ट करोगे. The selected text will then be highlighted in the document. फिर वो selected text जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते थे वो आपको उसी कलर में हाईलाइटेड जो आपने अभी सेलेक्ट किया है. सो आपने यहाँ पे येलो करा था तो आपका ये जो टेक्स्ट था वो आपको येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिस्टिंग विद बुलेट्स एंड नंबर. अब हम जो लिस्ट अगर बना रहे हैं मान लो अपने एमएस वर्ड में, तो उसको बुलेट्स एंड नंबर्स के थ्रू लिस्ट भी कर सकते हैं. कैसे, देखो. Number 1, listing is a feature of MS Word which allows you to insert bullets and numbers before the text to make the list attractive. See, listing भी हमारा MS Word का एक फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं MS Word पे उसके आगे हम बुलेट्स एंड नंबर्स लगा सकते हैं by using this feature so that our text looks more attractive. ठीक है, A bullet is a small symbol. Bullet क्या एक छोटा सा सिंबल है जैसे कि such as dot और other symbols like square, circle, etc. तो बुलेट किसी भी शेप में हो सकता है. छोटा सा मान लो आपका डॉट है, छोटा सा आपका सर्कल है या स्क्वायर शेप में है. ठीक है, इस तरीके से बुलेट आपको कुछ भी हो सकता है. ठीक, देखो लिस्ट विद बुलेट्स एंड लिस्ट विद नंबर्स. ठीक है, आप किसी के थ्रू भी लिस्ट कर सकते हैं.
फॉलो द स्टेप्स टू ऐड बुलेट्स और नंबर्स टू अ लिस्ट। अब आपको इन स्टेप्स बताए कि कैसे आप अपनी लिस्ट में या टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज अ लिस्ट। सबसे पहली बात, क्या आप जिस भी फॉर्मेट को चाहते हो कि वो एज अ लिस्ट दिखे। देखो बच्चों, बुलेट्स या नंबर्स जो होंगे वो आपके लिस्ट में ही, जब आप अपनी लिस्ट बना जाते हो, होता है ना, आप नॉर्मली अगर मान लो कहीं जा रहे हो, उसके आप लिस्ट में क्या होता है, ऐसे हम 1 2 3 4 5 से इस तरीके से अपना आइटम लिखते हैं, 1 2 3 आगे क्या लिखते हैं, नंबर्स अरेंज करते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हो तो वहां पे बच्चों बुलेट्स या नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को एज अ लिस्ट या फॉर्मेट को एज अ लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ही आपको बुलेट्स या नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वही काम यहाँ पे करा है कि आप पहले अपने फॉर्मेट को, उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे जिसको भी आप एज अ लिस्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो। पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, ऑन द होम टैब click the drop down arrow next to the bullet command. A menu of bullet style will appear. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे ड्रॉप डाउन एरो होगा ऐसे नीचे की तरफ, जिस पे आपके बुलेट्स कमांड पे, देखो यहाँ पे आपका है कि बुलेट्स कमांड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको आप मेन्यू ऑफ द बुलेट स्टाइल विल अपीयर, फिर जितने भी आपके बुलेट स्टाइल्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो भी आपके इसमें MS वर्ड में अवेलेबल है। मूव द माउस ओवर द वेरियस बुलेट स्टाइल, फिर आपको जितने भी बुलेट स्टाइल यहाँ पे दिख रहे हैं आपके ऊपर क्या करें, अपना माउस मूव करें। अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द बुलेट स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जो भी आपको बुलेट चाहिए होगा, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वहां पे आपको उसका लाइव प्रीव्यू पहले ही दिखने लगेगा। सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल यू वांट टू यूज, फिर जो भी बुलेट स्टाइल आपको यूज करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे बुलेट्स दिखा रखे हैं। आपको जो भी पसंद आए आप उसको क्लिक कर लो, उस तरीके से आपके देखो ये आ गया आपके यहाँ पे अरेंज हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, द टेक्स्ट विल बी फॉर्मेटेड एज अ बुलेटिन लिस्ट। तो ये आपको टेक्स्ट था पहले, अब आपको ये बुलेटिन लिस्ट में आपको दिख रहा है इस तरीके से ये बुलेट्स। नाउ नेक्स्ट इज अंडो और रिडो। अंडो और रिडो क्या है, इफ यू वांट टू कैंसिल द लास्ट कमांड देन क्लिक ऑन द अंडो बटन और द फॉर्मेटिंग टूल बार। मान लो आपने जो लास्ट कमांड दिया था उसको आपको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है, कैंसिल करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है, यानी कि टूल बार पे जो फॉर्मेट का ऑप्शन होगा वहां पे आप अंडो बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपका लास्ट कमांड हट जाएगा। एंड इफ यू डू नॉट मीन टू अंडो द एक्शन देन क्लिक ऑन रीडू बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वो एक्शन अंडो ना हो तो फिर आप उस पर किस पे क्लिक कर दे, रीडू या बोलो रेडो ऑप्शन पे आप क्लिक कर दे, वो भी आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। नाउ वी come to our what exercise part. The first says tick the correct option. A command can be cancelled by clicking on. किसी कमांड को आपको कैंसिल करना है तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, रीडू, अंडो, डिलीट और एंटर बटन। आंसर इज अंडो बटन, है ना। इट इज द लुक एंड शेप ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। आपका टेक्स्ट का लुक या जो शेप होता है वो किसके थ्रू दिखता है, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, टाइपफेस या फॉर्मेटिंग, तो वो आपको दिखेगा फॉन्ट, ओके। नाउ स्मॉल सिंबल्स लुक्स लाइक डॉट, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा। जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, डॉट, स्क्वायर, सर्कल, ये क्या होते हैं, नंबर्स, फॉन्ट, बुलेट्स या डिजिट, क्या होता है, तो ये होते हैं आपके बुलेट्स, ओके। इफ यू वांट टू मेक टेक्स्ट डार्कर क्लिकिंग ऑन, ठीक है। अगर आपको अपने टेक्स्ट को डार्क करना है तो कहाँ क्लिक किया जाए, बोल्ड पे, डार्क पे, फॉन्ट पे या इटैलिक्स पे, तो करा जाएगा कहाँ क्लिक, बोल्ड। नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज डैश रेफर टू एज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को कौन रेफर करता है, सो इट इज DOC। दिस इज रेफर टू एज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड, टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। क्या है आंसर, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट, डैश मीन्स द मैनर इन विच द कैरेक्टर अपीयर्स। जिस मैनर में आपके कैरेक्टर अपीयर्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है बच्चों, फॉन्ट। व्हाट वी से, नेक्स्ट, डैश मेक्स द टेक्स्ट इन स्लैंटिंग पोजीशन। टेक्स्ट को स्लैंटिंग पोजीशन में किसके थ्रू दिखाया जाता है, इटैलिक्स के थ्रू। सो द आंसर इज इटैलिक्स, ओके। नाउ
true or false. Selecting the font color size from standard toolbar. तो font color size अगर आप select करेंगे तो standard toolbar से किया जाता है? No. वो formatting toolbar से किया जाता है. False. To perform editing, first select the text. अगर आपको editing करना है, changes लाने हैं, तो सबसे पहले हम text को select करेंगे. Yes. So it's true. Selecting various text effect from font dialog box. अलग अलग जो text effect है सब font dialog box से select करते हैं. No. It's false. Bullets are placed after the text. Bullets जो आते हैं वो text के बाद आते हैं, नहीं, वो text से पहले आते हैं. So it's again false. Okay? चल. Now next, define the following. अभी आपको define करना है font. What is font? The manner in which the text appears, है ना, on the screen in MS Word. MS Word पे जो आप text लिख रहे हो वो किस manner में दिखते हैं उसी को हम font बोलते हैं. Bold. Bold क्या कहता है? Bold आपके words को थोड़ा dark कर देता है. Bold refers to the manner or the way in which our text gets what? Highlighted. ठीक है ना, अगर कुछ specific चीजों को हमें dark करके दिखाना है तो उसे हम bold format से change कर सकते हैं. Then italic. Italics का मतलब क्या है? Italics अभी आपने देखा था. Italic makes the text in slanting position. Italics क्या करता है? वो आपके text को slanting position में represent करता है. Now, next, we come to answer the following question. We have to answer the following question. First is, what is formatting? Formatting क्या है? Formatting means changing the manner, changing the way in which the text appears is known as formatting. तो आपके जो text है वो किस तरीके से उसका shape है, size है, appearance है on the screen, उसको formatting बोला जाता है. Now, what are the two ways to format the text? आपके text को format करने के क्या दो तरीके हैं? We can change the font style of the text, है ना? We can change the font color, है ना? We can change the font highlighted part. So we can change the text or we can format the text in various ways. What do you mean by highlighting text? Highlighting text का मतलब क्या होता है? Highlighting text means what? To specify some important points in the text. जो हमारा text हम type कर रहे हैं उनमें से कुछ important points को highlight करना, उन specific points को क्या करना? Focus करना is known as highlighting the text. Highlight कैसे किया जा सकता है text को? By what? We can make the dark, है ना? We can make the text darker more. We can represent it by italic body, है ना? तो इस तरीके से आप उसे italic पे click करके आप उसको highlight कर सकते हैं, underline कर सकते हैं, bold के थ्रू आप उसको represent कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास highlight वाला option भी available होता है, उसके थ्रू भी आप अपने text को highlight कर सकते हैं. How listing is used with text? Text से listing कैसे use किया जाता है? Listing से क्या किया जा सकता है? आप अपने text को list कर सकते हो by using bullet, है ना, by using digits. इनके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को लिस्ट की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एवरीवन.